नमस्कार साथियों, मैं अनूप विश्वकर्मा आपका अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल प्रयोगशाला में स्वागत करता हूं। साथियों, हमने पहला पार्ट पढ़ चुका है एंगल्स का और आज हमारा पार्ट 2 है जिसमें एंगल्स को समझेंगे और उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चंस को भी देखेंगे। इफ ए ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइन देन यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए पैरेलल क्या है मतलब समांतर क्या है और ट्रांसवर्सल तिर्यक क्या है। इंटरसेक्ट का मतलब काटना ही होता है। देखिए ये यदि दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो मतलब समांतर रेखा मतलब पैरेलल लाइन जैसे एल और एम ये दोनों एक ही जगह पे सीधे चल रहे हैं। मतलब इनके जो बीच की दूरी है ना, अगर यहाँ पे भी 1 मीटर है तो इधर भी 1 मीटर होनी चाहिए और जहाँ तक ये जाएँगे उनके बीच की दूरी 1 मीटर ही होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की लाइन आपको देखने को मिल रही वो लाइन एक-दूसरे से पैरेलल है, मतलब समांतर है। यहाँ देखिए एल और एम बीच में जो आपको लाइन दिखाई दे रही है, सिंबल हमारे पैरेलल का, समांतर का सिंबल है, ठीक? और एक तिर्यक रेखा तिर्यक रेखा मतलब एक तिरछी रेखा इनको भेदती है, काटती है, ठीक? इंटरसेक्ट करती है, भेदती है, काटती है, इंटरसेक्ट करती है और जब ये काटती है, तो इनके बीच कौन-कौन से प्रकार के कोण, ठीक? कितने-कितने टाइप्स के एंगल्स बनते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हमारा जो एंगल बन रहा है, वो है इंटीरियर एंगल, ठीक? इंटीरियर मतलब अंतः कोण, अंदर वाला जो कोण होता है, उसको बोला जाता है इंटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण, जो बाहर का कोण बनता है उसको बोलते हैं बाह्य कोण। वर्टिकल एंगल शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख जिनका देखिए यहाँ पे वर्टिकल तो फिलहाल उतना समझ में नहीं आ रहा लेकिन शीर्षाभिमुख कोण का मतलब जिनका सर आमने-सामने हो, उस तरह का कोण यहाँ पर बनेगा। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण और हम एकांतर कोण में भी जो है इंटीरियर एंगल पढ़ेंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल पढ़ेंगे। इसके 2 टाइप होते हैं एकांतर कोण के। आगे पढ़ते जाएँगे, समझते जाएँगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीरियर एंगल। ये चित्र आपको समझने में काफ़ी मदद करेगा। इंटीरियर एंगल अंतःकोण, यहाँ पर आपको जो एंगल्स दिखाई दे रहे हैं वो सारे के सारे एंगल हमारे इंटीरियर एंगल हैं। अंतःकोण मतलब जो कोण अंदर देखिए ये लाइन के अंदर ये एंगल है, ठीक? और इस लाइन इन दोनों लाइनों के अंदर के जो कोण बने इन दोनों लाइनें के अंदर जो कोण बने होते हैं, उन कोणों को इंटीरियर एंगल बोला जाता है या अंतःकोण, आंतरिक कोण बोला जाता है, ठीक? देखिए एंगल सी, डी, ई, एफ ये सारे के सारे हमारे कौन से एंगल हैं? अंतःकोण हैं, इंटीरियर एंगल्स हैं, ठीक? आगे बढ़ेंगे। एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण। अब इसमें बाह्य कोण क्या है? आइए देखते हैं। यहाँ जो आपको बाहर के एंगल्स दिखाई दे रहे हैं, बाहर के जो कोण आपको दिखाई दे रहे हैं, इनको बाह्य कोण बोला जाता है। बाहरी कोण, एक्सटीरियर एंगल, इंग्लिश में बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो एंगल ए, बी, एच, जी जो भी है हमारे जीएच है, ये सारे के सारे जो कोण हैं, उनको बाह्य कोण बोला जाता है। तीसरा हमारा वर्टिकल एंगल, शीर्षाभिमुख कोण के चेहरे एक तरफ हो। मान लीजिए यहाँ से यहाँ लेकर के एक दूसरी लाइन है और यहाँ से यहाँ का अगर लाइन हम लोग मिलाएँ तो ये अलग-अलग दिखाई दे रहे हैं। इनके जो चेहरे हैं, जो शकल है, वो एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका जो एंगल है ना, वो भी समान है। सिंपल यार एक्स बनना चाहिए बस। अगर एक्स बना हुआ है तो आप जान जाइए कि वो जो एंगल बनेगा वहाँ शीर्षाभिमुख कोण होगा और इस कोण के अनुसार जो हमारा एंगल बी होगा वो एंगल सी के बराबर होगा। मतलब ये जो एंगल बी है मान लीजिए अगर ये 10 डिग्री है, तो ये भी 10 डिग्री ही होगा। अगर ये 20 डिग्री है, तो ये भी 20 डिग्री ही होगा। ये 40 डिग्री है, तो ये भी 40 डिग्री ही होगा। ठीक? तो एंगल बी और सी एक-दूसरे के बराबर होंगे और एंगल एफ और एंगल जी एक-दूसरे के बराबर होंगे। इसी को बोला जाता है वर्टिकल एंगल, तिरछा-विमुख कोण। कुछ एक्स के रूप में जो है ये बने होते हैं। ये चारों तरफ से अगर इधर वाला साइड भी हमारा अगर 40 डिग्री है, तो इधर वाला साइड भी हमारा 40 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, जो भी होगा, ठीक? आगे बढ़ेंगे। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण। संगत कोण जैसे देखिए, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कोण और ये कोण, ये एक-दूसरे के संगत है, मतलब समान है। एंगल ए और एंगल बी, एंगल ई, ये बाहर से और ये अंदर से। इस वाले एंगल में इधर जो है अगर ये 40 डिग्री होगा, तो ये भी हमारा 40 डिग्री होगा, यही है संगत। इसी को बोला जाता है संगत कोण, ठीक?
इसी तरह से बी अगर 30 डिग्री है तो एफ भी हमारा 30 डिग्री होगा। सी और जी को लेके हम लोग चले हैं यहाँ पे, तो सी और जी का जो एंगल होगा वो बराबर होगा, मतलब यहाँ भी 10 डिग्री तो जी भी हमारा 10 डिग्री, ठीक? उसी तरह से बी और एफ, बी भी हमारा 30 डिग्री तो एफ भी हमारा 30 डिग्री। इसी तरह से डी और एच, अगर एच हमारा डी हमारा 30 डिग्री है तो एच भी हमारा 30 डिग्री ही होगा। और इसको हम लोग कुछ इस सिंबल से समझते हैं संगत कोण को, एफ। यहाँ एफ देखिए, ये कुछ एफ की तरह से बन रहा है, एफ के तरह से। बैक जाते हैं थोड़ा, दिखेंगे। इसको आप इग्नोर कर दो, नेगलेक्ट कर दो यहाँ से लेकर के इस वाली लाइन को, तो आप देखोगे कि यहाँ एफ बना हुआ है। तो एफ का ये वाला एंगल और ये वाला एंगल संगत होता है, चाहे उल्टा एफ बने या फिर सीधा एफ बने, एक ही साइड का ये होता है, ठीक? अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण, पांचवा टाइप है एंगल का, एकांतर कोण में यहाँ पर ए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अंतः एकांतर कोण जो कि अंदर से बनता है, और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाह्य एकांतर कोण जो बाहर से बनता है। देखिए यहाँ पर अंतः एकांतर कोण जेड, जहाँ भी जेड की आकृति बनेगी या तो वो उल्टा बने या तो ये सीधा बने, ठीक? जहाँ भी जेड की आकृति बन रही है वो एंगल एक दूसरे के बराबर ही होंगे। देखिए यहाँ अब ये एंगल जो आपका एंगल सी और एंगल एफ, ये एक दूसरे के हमेशा ही बराबर रहेंगे। मतलब अगर सी 30 डिग्री है तो एफ भी आपका कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री ही होगा। ये आपको इसलिए पढ़ाया जा रहा है क्योंकि हमारे जो एग्जामिनर हैं वो कई तरीके से क्वेश्चंस को बझा करके आप लोगों को देते हैं ताकि बच्चे समझ ना पाएँ। अब जब बच्चे एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टेक्स एंगल जब ये सब पढ़े रहेंगे तभी इन चीज़ों को समझ पाएँगे। नहीं तो अगर यहाँ पे ये दे दे कि ये जो सी है वो 30 डिग्री है, फाइंड करिए एफ कितना डिग्री होगा। जब आप अल्टरनेट एंगल जानोगे ही नहीं तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे? जबकि सिंपल अगर आप अल्टरनेट एंगल पढ़े हैं तो उसमें आप तुरंत जवाब दे सकते हैं कि भाई जब सी 30 डिग्री है तो एफ भी 30 डिग्री होगी, मतलब 30 डिग्री ही होगी। उसी तरह से देखिए यहाँ पे एंगल सी और एंगल एफ एक दूसरे के क्या है? बराबर है। और उसी तरह से एंगल डी और एंगल ई, ये कुछ जेड की आकृति बना रही है। आप देख रहे होंगे, इसको अगर नेगलेक्ट मारिए यहाँ से तो आपका जो जेड यहाँ पे बन रहा है, ठीक? जेड की ही आकृति आपके यहाँ बन रही है। तो ये डी और ई के साथ आपका भी डी और ई एक दूसरे के बराबर है, मतलब जेड की आकृति या तो उल्टा जेड बने या फिर सीधा जेड बने। ये तो रहा आपका अंतः एकांतर कोण, जेड से तो नॉर्मली आप समझ जाओगे, ये थोड़ा-सा कठिन पड़ता है बाह्य एकांतर कोण, यहाँ बाहर से होगा। तिरछा-विमुख का आप ले सकते हो वो वर्टेक्स एंगल का या वर्टिकल एंगल का, बट ये एक दूसरे के आमने-सामने होगा। एकांतर बाह्य एकांतर कोण में, लेकिन उससे अलग होगा। अगर ये जुड़ जाएँगे तो इसी को हम लोग बोल देंगे तिरछा-विमुख कोण, ठीक? वर्टेक्स एंगल बोल देंगे। लेकिन अगर ये कुछ इस तरह से जुड़ रहे हैं, तो ये इधर से होंगे। देखिए यहाँ पर जेड की ही आकृति बन रही है, लेकिन उसी जेड के ये ऊपर का एंगल लिया है, ठीक? बाहर का, अंदर वाला नहीं लिया है, बाहर वाला। यहाँ पे भी जेड बनेगा, लेकिन जेड बनने के बाद ये बाहर का एंगल बनाएगा, ठीक? अंदर का नहीं, बाहर का। तो एंगल बी और एंगल जी, ये जो है एक दूसरे के एकांतर है, समान है। मतलब अगर बी हमारा 30 होगा, तो जी भी हमारा 30 डिग्री ही होगा, ठीक? उसी तरह से एंगल ए और एंगल एच, इधर से देखेंगे, यहाँ से हम लोग एक जेड बना रहे हैं। जेड बन रहा है और इस वाले जेड से ये जुड़ा हुआ है, बाहर से, अंदर से नहीं, बाहर से। तो एंगल ए और एंगल एच भी हमारा क्या होगा? बराबर होगा और इसी को बोला जाता है बाह्य एकांतर कोण, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। टॉपिक अगर आपको समझ में आ रहा है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैथ के जो स्टूडेंट हैं, मैं जब एंगल्स वगैरह की पढ़ाई होती थी हम लोगों के साथ, और जब भी किसी भी फ़ॉर्मूले को प्रूव किया जा रहा था, तो वहाँ पर जब सर लोग बोलते थे शीर्षाभिमुख कोण, एकांतर कोण, वर्टेक्स एंगल, अल्टरनेट एंगल, तब हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये हुआ कहाँ से है, इस तरह से, ठीक? और ये छोटे क्लास का है, लेकिन आप जिस भी क्लास में हैं, इस वीडियो को ज़रूर एक बार देखें, कि मेरे लिए नहीं अपने लिए देखें, और नोट्स भी ज़रूर बनाएँ इनका, क्योंकि एंगल्स का जो नोट्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप फिज़िक्स पढ़िए या आप मैथ पढ़िए, जब भी आप फ़ॉर्मूले को डेरिवेट करेंगे, वहाँ ज़रूर एंगल तो आएगा ही आएगा। तो फाइंड द एंगल ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन हैं जिनके एंगल आपको फाइंड करने हैं। पीछे पढ़ा हुआ है, ठीक? कि किस तरह से आपका
पाँचों टाइप के जो हम अभी आपको पढ़ाए हैं एंगल्स, उन्हीं से संबंधित कुछ क्वेश्चन्स हैं। अगर आप इनको समझे होंगे, तो इनका आंसर आप कमेंट में ज़रूर करिएगा 1, 2, 3 दे करके। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आप लोग जब पहला पार्ट 1 देखे थे, एंगल्स का पार्ट 1 देखे थे, तो उसमें एक ऋज कोण, हिंदी में ऋज कोण और इंग्लिश में हमारा जो है स्ट्रेट लाइन था, मतलब सीधी रेखा था। उसके बारे में मैं बताया था, आप लोग देखे होंगे। उससे संबंधित ये क्वेश्चन है। जब आप वहाँ जाओगे, तो वहाँ आप देखोगे, तो वहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाएगा। और ये वाला मैं आप लोगों को ये वाला भी लगभग आप सॉल्व कर ही लोगे। लेकिन मैं एक बार बता देता हूँ, क्योंकि मैं अभी तक आप लोगों को ट्रायंगल नहीं बताया और इसमें आया है ट्रायंगल, ठीक? बाकी ट्रायंगल से संबंधित आपका क्वेश्चन जितना भी आएगा, यहाँ से सब के सब क्लियर हो जाएगा। आइए देखते हैं। सबसे पहली बात, ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल ट्रायंगल होता है, उस ट्रायंगल का अंदर का जो कोण होता है, एंगल होता है, वो 180 डिग्री होता है, ठीक? यहाँ पे 2 वैल्यू पूछा है, एक इस एक्स का वैल्यू पूछा और एक इस एक्स का। तो अभी हम इधर से इस एक्स को छोड़ देंगे और केवल अंदर का ही एंगल फाइंड आउट करेंगे। जब अंदर का एंगल फाइंड आउट कर लेंगे, तब हम लोग जो है बाहर का एंगल फाइंड करेंगे, ठीक? तो चलिए चलते हैं। तो हमारा जो ट्रायंगल होता है वो 180 डिग्री का होता है। तो यहाँ पे देखिए 60 डिग्री तीनों कोनों का योग, जो हमारा तीनों कोण है ना, तीनों एंगल है ना, ये जो 1, 2, 3 3 एंगल आपको दिखाई दे रहे हैं, इन तीनों को जब हम सम करेंगे, ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो 180 डिग्री के बराबर हो, ठीक? तो इसलिए इसको अब देखिए, यही अगर आप नहीं पढ़े होंगे, ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स होते हैं, उनका जो सम होता है, ऐड होता है, वो 180 डिग्री। यहाँ पे एक्स और एक्स एक दूसरे के साथ जुड़ करके 2x बनाएँगे और फिर 60 डिग्री को हम इधर जो है भेज देंगे, तो हमारा 2x इधर ही रहेगा और 60 डिग्री हमारा यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमने 60 डिग्री को उधर भेजा और वो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो गया और 2x यहीं पे हमारा टिका हुआ है। आगे बढ़ेंगे, 2x अब देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, तो हमारा कितना बचेगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री यहाँ नीचे हम 2 को ट्रांसफ़र करेंगे, तो हमारा 2 यहाँ आएगा और यहीं से हम लोग 2 से 120 को काटेंगे, तो 2 बार में कटेगा, तो एक्स इक्वल टू हमारा कितना डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे और यहाँ पे 60 डिग्री रखेंगे, यहाँ पे भी हम एक्स वैल्यू मान सकते हैं। मैथ है, ये आप पे निर्भर है कि आप मान क्या रहे हो। कोई ऐसा पद जिसकी वैल्यू निर्धारित ना हो, ठीक? कोई ऐसा पद जिसकी वैल्यू निर्धारित ना हो। यहाँ पे हम इसको x मान सकते हैं। वहाँ पे एक एक एक्स ये मिलके हो गए 2x और यहाँ पर 60 को इधर ट्रांसफ़र किया, घटाने के बाद 120 मिला, x को रोका, 2 को नीचे भेजा, इससे इसको काट दिया, तो हमारा कितना मिल गया हमको 60 डिग्री यहाँ पे देखने को मिल गया कि x की जो वैल्यू है वो कितनी है 60 डिग्री। अब यही वैल्यू आप यहाँ मत पुट कर दीजिएगा, क्योंकि ये सही नहीं होगा। ये हमने त्रिभुज ट्रायंगल के अंदर का सॉल्व किया हुआ है, ठीक? ट्रायंगल के अंदर का जो एक्स का वैल्यू है वो अलग है, ट्रायंगल के बाहर के जो एक्स का वैल्यू है वो अलग है, ठीक? चलिए अब यहाँ देखते हैं इस वाले को। तो हमने पढ़ा था एक स्ट्रेट लाइन के में जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक? एक स्ट्रेट लाइन का जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ठीक है? तो यहाँ पे आप देखिए ऊपर का टोपी इसका हटा दीजिए, तो ये आपको एक स्ट्रेट लाइन ही दिखेगी, ठीक? और ये एक तिरछी रेखा, ठीक है? जो इस लाइन को काट रही है, ठीक है? तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो एंगल बन रहा है वो कितना है? 180 डिग्री और इसका इसने क्या कर दिया है 2 भाग कर दिया है, ठीक? कितना भाग कर दिया है 2। तो दोनों को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे। इस x की वैल्यू हमको पता चल गई है 60 डिग्री है, तो हम लोग इस x की जगह पे क्या रख दिया 60 डिग्री रख दिया, बीच में प्लस करना है, जोड़ेंगे तभी 180 डिग्री आएगा। x की जगह पे x को रख दिया, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री हो जाएगा आपका और x इक्वल टू 120 डिग्री। अब देखिए ये आपका 120 डिग्री प्लस ये वाला है, इसका जो मान निकला हमारा वैल्यू निकला है 60 डिग्री को जब आप ऐड करोगे, तो आप 180 डिग्री ही पाओगे, ठीक है ना? 180 डिग्री ही पाओगे। यहाँ पे 60 डिग्री है, यहाँ पे 60 डिग्री है और इसका भी वैल्यू कितना निकला है 60 निकला है और इसका भी वैल्यू 60 है। तीनों को जब आप ऐड करोगे तो 180 डिग्री ही पाओगे। यही प्रूव करता है कि आप कितना भी इधर का उधर कर लीजिए, जो हमारे ट्रायंगल का एंगल बनेगा वो 180 डिग्री का ही बनेगा, ठीक? हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन बच्चों के पास जो एंगल्स के बारे में कुछ नहीं जानते। और हाँ,
शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। ये मेरा आप सभी से निवेदन है।